नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली मुंबई के लिए एक फ्लड वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है आई फ्लोज। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आई फ्लोज के बेसिक फीचर्स के बारे में, ठीक है, कहाँ कहाँ से ये डेटा कलेक्ट करेगा मुंबई के लिए ये फ्लड वार्निंग सिस्टम को और बेहतर करने के लिए, और क्या मुंबई अकेला ऐसा सिटी है भारत में जिसके लिए आई फ्लोज जैसा सिस्टम बनाया गया है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पर। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर ये वाले 3 कोर्सेज मेरे द्वारा बनाए गए अवेलेबल हैं, आप इनको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये 2 कोर्सेज जो हैं आपकी स्टैटिक नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए हैं, 1000 MCQs हिस्ट्री और 1000 MCQs पॉलिटी। ये वाला कोर्स यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर किया है, इसको भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करना चाहूँगा इस लेक्चर को थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ये जो 2 सवाल हैं, ये दोनों सवाल 2016 यूपीएससी मेंस में पूछे गए थे। पहला सवाल, कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। दूसरा सवाल भी काफ़ी सिमिलर है। भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। दोनों सवाल जो हैं अर्बन फ्लडिंग को लेकर हैं, और ये 2 सवाल पूछने के पीछे जो यूपीएससी का मेन रीज़न था वो थे चेन्नई के फ्लड्स 2016 में। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, चेन्नई के जो 2016 में फ्लड्स आए थे उस टाइम पर यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है यूपीएससी का पेपर भी पोस्टपोन हो जाए, बिकॉज उस टाइम पर जब पेपर होने वाला था तो जस्ट कुछ ही दिन पहले ये फ्लड्स चेन्नई में आए थे। और यही नहीं, उसी साल गुड़गांव में भी अर्बन फ्लड्स आए थे 2016 में। ये आप रास्ता देख सकते हैं, गुड़गांव शहर का ये इमेज है जो कि 2016 से हमने लिया है। इसी बीच अगर हम 2020 में देखें तो क्या हुआ है। रिसेंटली महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने मिलकर के यहाँ पे लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम विच इज़ कॉल्ड एज आई फ्लोज मुंबई। ये सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा? सिस्टम की खास बात ये है कि ये बेसिकली आपको स्टार्टिंग में अलर्ट कर देगा। कितना पहले अलर्ट कर देगा? 6 से 72 घंटे पहले एडवांस में ये अलर्ट कर देगा कि इस इलाके में फ्लड आने वाला है या फिर ये इलाका फ्लड प्रोन हो सकता है, और आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर स्टेप्स लें। ये इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके साथ MOES ने मिलकर के इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। अगर हम ये बात करें कि क्या ये सिस्टम केवल बॉम्बे में है, तो जी नहीं, ये सिस्टम सबसे पहले लगाया गया था चेन्नई में और अब बॉम्बे में लाया गया है। प्लानिंग चल रही है इसको बेंगलुरु और कलकत्ता में लाने की। ये कुछ बड़े शहर हैं भारत के जहां पर जो काफ़ी हद तक प्रोन है अर्बन फ्लडिंग को लेकर। यहां पर चेन्नई और बॉम्बे ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। धीरे धीरे बैंगलोर, कोलकाता और आई थिंक आगे जाके और भी शहरों में इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। कमिंग बैक टू द आई फ्लोज सिस्टम, जो आई फ्लोज का सिस्टम है ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो ये प्रोवाइड करेगा कि जो फ्लड वाटर है वो कितनी हाइट, कितनी ऊंचाई यहाँ पे अटेन कर सकता है। बेसिकली ये इस चीज़ को पिक्चर में लेगा कि जो आपकी सड़क है या फिर जो भी आपका एरिया है उसमें कितनी हाइट को ये फ्लड वाटर चढ़ जाएगा, और अगर वो चढ़ जाता है तो कितना इम्पैक्ट वहाँ पे हो पाएगा। इसी के लिए ये यहाँ पे वल्नरेबिलिटी और रिस्क को भी कैलकुलेट करेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। कल को अगर किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करना है या फिर किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ये वर्क कैसे करेगा? आई फ्लोज का जो सिस्टम है ये मेनली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल रेनफॉल से ही ये काम चलाएगा, बिकॉज बॉम्बे जो है, मुंबई एक कोस्टल सिटी है। Because Mumbai is a coastal city, the system also factors in tidal waves and storm tides. ये tidal waves और storm tides को भी ध्यान रखेगा और उसके हिसाब से फ्लड असेसमेंट बताएगा। इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं यहाँ पे कई सारी स्टडीज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये भी देखेंगे कितना पानी ड्रेन आउट हो रहा है, क्या टोपोग्राफी है, लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, लेक्स कैसी हैं, लेक में पानी का फ्लो कितना है, लेक में पानी की ऊंचाई कितनी है, डेप्थ कितनी है। यही नहीं, साथ में बैथीमेट्री स्टडीज़ भी की जाएंगी। बैथीमेट्री स्टडीज़ उन स्टडीज़ को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी रिवर के या किसी भी सी के जो बेड है उसको स्टडी करते हैं। इन सभी स्टडीज़ के आधार पर ये डेटा प्रोवाइड करेगा, और ये डेटा जो है इसके थ्रू अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टाइडल वेव्स और स्टॉर्म टाइड्स के थ्रू फ्लड असेसमेंट्स करने में यूज़फुल होगा।
द सिस्टम हैज़ ऑल्सो प्रोविजंस टू कैप्चर द अर्बन ड्रेनेज, यानी कि ये भी देखेगा कि आपका जो आउटफ्लो है वो कितना हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है और कहाँ कहाँ से हो रहा है। ये एक छोटा सा दृश्य है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इससे बेहतर इमेज कोई मिल नहीं पाई थी। ये बेसिकली दिखाने के लिए है आपको कि इस सिस्टम में किस तरीके से मार्किंग्स की जाएंगी कि कहाँ पर आपका फ्लड आ सकता है, कहाँ पे कौन सा इलाका फ्लड प्रोन है, कौन से इलाके में कितनी हाइट तक पानी जा सकता है। यहाँ पर डेटा कहाँ कहाँ से लिया जाएगा? डेटा सबसे पहले तो लिया जाएगा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, उसके बाद IMD से डेटा लिया जाएगा और IITM इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इन तीनों से डेटा यहाँ पे लिया जाएगा। फील्ड डेटा फ्रॉम द रेन गेज नेटवर्क ऑफ 165 स्टेशंस, इसके अलावा IMD भी इसमें हेल्प करेगी। इन सभी का डेटा इस्तेमाल करके ये फ्लड असेसमेंट की जाएगी। कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आंसर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मुंबई के लिए इस सिस्टम को लाने की आवश्यकता क्या थी। सबसे रिसेंट जो फ्लड्स आए थे मुंबई में वो 2017 में आए थे। उस टाइम पर सिटी एकदम स्टैंड स्टिल पे आ चुकी थी, आवाजाही बंद हो चुकी थी, कई सारे लोग अफेक्ट हुए थे। और इवन लास्ट ईयर अगर हम देखें 2019 में जो पोस्ट मानसून रेनफॉल हुई और जो अनसीजनल रेनफॉल्स हुई थी, वहाँ पर भी कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। इवन जो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी में, इवन इस बार जो साइक्लोन निसर्ग आया था, इसमें भी एक डर था कि अगर ये बॉम्बे में आता है प्लस विद द मानसून तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है हमारे इकोनॉमिक कैपिटल के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक फ्लड्स आई थिंक बॉम्बे में आए थे ये वो 2005 में ही आए थे। 26 जुलाई 2005 मुंबई फ्लड्स सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं व्हेन द सिटी रिसीव्ड अ रेनफॉल ऑफ 94 सेंटीमीटर इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स। इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं ये दिखाने के लिए कि उस टाइम पे सिटी किस तरीके से स्टैंड स्टिल पे आ चुकी थी। एक तो पहला फैक्टर ये बनता है कि अर्बन फ्लडिंग को काफ़ी प्रोन है मुंबई, इसीलिए ये सिस्टम का लाना काफ़ी ज़रूरी था। सेकेंडली, अर्बन फ्लडिंग की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो केवल सिटी को नहीं, वो वहाँ पर की कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन पे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, ट्रैफिक पे, रेलवेज़ पे और एयरलाइंस पे। और अंत में एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत में 2019 में लगभग 5 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स रिलेटेड टू साउथ वेस्ट मानसून एंड द साइक्लॉन्स। अगर केवल साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो 2.6 मिलियन पीपल सफर्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दी साउथ वेस्ट मानसून। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2019 वॉज द 7th वार्मेस्ट ईयर एंड मानसून वॉज द वेटेस्ट इन 25 ईयर्स। सो ऐसी प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए आईफ्लोज का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इवन जो CM हैं उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है कि फ्लड वार्निंग सिस्टम अगर हम इंस्टॉल कर पाते हैं इट विल बी अ सेवियर फॉर मुंबई। अर्बन फ्लडिंग इज कॉमन इन द सिटी फ्रॉम जून टू सितंबर रिजल्टिंग इन द क्रिपलिंग ऑफ ट्रैफिक, रेलवेज एंड एयरलाइंस। इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये स्टेटमेंट काफ़ी एप्ट है। देखना ये बाकी है किस तरीके से इसको मुंबई का शहर इंप्लीमेंट करता है और कितनी इफेक्टिवनेस के साथ इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।